इस वीडियो में आप देखने वाले वाइलैंग के ऊपर सब कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि वाइलैंग को किसने बनाया, क्यों बनाया एंड उसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ऐसा लैंग्वेज ही हमें चाहिए। सो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा इस पूरे वाइलैंग जो लैंग्वेज है, जो कि टाइपस्क्रिप्ट से बना हुआ है, उसको आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड हो गया या कोई भी कोड एडिटर में किस तरह से फाइल बनाएंगे, किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, सब कुछ ए टू जेड डिटेल्स में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे कोडिंग रिलेटेड। ओके, तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वाइलैंग जो लैंग्वेज है अभी रिसेंटली आया है, एक वीक भी नहीं हुआ होगा। मैं सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एंड अभी रिसेंटली कुछ टाइम मिला, सो मैं इसलिए वीडियो बना लिया। ये जो लैंग्वेज है उन्होंने बस मतलब ऐसे ही सोचा था कि लैंग्वेज बनाने के टाइम में कुछ टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के माध्यम से, मतलब कुछ टॉय हो गया या कुछ एक छोटा मोटा काम हो गया, उसको लिखने के लिए ये लैंग्वेज बनाया गया था। ओके, जो कि टाइपस्क्रिप्ट से बनाया गया है। तो टाइपस्क्रिप्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको और सिंपल बनाने के लिए हम यूज करते हैं टाइपस्क्रिप्ट। ओके, ये जो लैंग्वेज है अभी रिसेंटली डेवलपमेंट स्टेज में है, तो इसका यूज करके आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हो गया, मतलब अगर पाइथन का बात करूँ, जावा का बात करूँ या हमारे जावास्क्रिप्ट का बात करूँ, उन उस तरह मतलब कंप्लीटली ये डेवलप नहीं हुआ है, इसको टाइम लगेगा। अगर ये जो इनके जो फाउंडर्स है, जैसे कि अनिकेत सिंह जो इनके फाउंडर है एंड रिस्त्री, तो ये दोनों इनके फाउंडर है। अगर ये जो चीज है अगर अपकमिंग डेज में अगर वायरल होता भी है, देन ऑल्सो क्या करना पड़ेगा, इनको और थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, सो अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में है, फिर भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। सो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतना पॉपुलर हुआ है, इसका रीजन क्या है इसके पीछे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका कोड। इनका कोड कुछ ऐसा लिखा गया है जिसमें कि डिक्लेरेशन हो गया, खुद के अपने भाषा में लिखा गया है। जब हमको लगता है कि जैसे कि एक अगर इंडियन है आप, तो आपको पता चल रहा होगा कि मतलब ये जो अभी कोड आप देख रहे हैं, तो ये है इनका कोड राइटिंग स्टाइल, जो कि अलग लैंग्वेजेस से बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अलग सब लैंग्वेजेस में जो सिंटैक्स होता है, बच्चे बहुत ही एरर करते हैं सिंटैक्स में, बट यहाँ पे जो सिंटैक्स है एक ही बार में याद रहेगा। क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन अगर का बात करूँ मैं, ये है इनिशियलाइजेशन, वैल्यू को इनिशियलाइज करना करेंगे आप इस तरह से। अगर मैं जावास्क्रिप्ट का बात करूँ, आपको कॉन्स्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद जाके कुछ एक नेम देना पड़ता है, ए हो गया, एंड उसके बाद वैल्यू देना पड़ता है, या तो लेट देना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, आप इस तरह से मतलब वैल्यू का डिक्लेरेशन कर पाएंगे। ओके, मतलब भाई ये है a इक्वल्स टू 3, मतलब a का वैल्यू अभी 3 है, तो मैंने बोला भाई चैनल इक्वल टू प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड यहाँ पे मैंने बोला कि भाई हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ उसके बाद मैं रन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, क्योंकि देखिए पहला ये मैंने पहले हमको डिक्लेयर करना है, जैसे कि हम सी या सी प्लस प्लस जब भी लिखते हैं हमको हेडर फाइल डिक्लेरेशन करना पड़ता है। उसी तरह से जब इस फाइल का स्टार्टिंग करेंगे हम लिखेंगे हाई बाई, एंड जब एंडिंग करेंगे हम लिखेंगे बाय भाई। ओके, एंड जब भी हम इसमें ये करेंगे, मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग पास करते हैं या कुछ भी एक मतलब फंक्शनैलिटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, डिक्लेरेशन अगर करते हैं, हमको सेमीकलन देना है एंड एंड करने के लिए। ओके, लेकिन एंडिंग स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट में हमको सेमीकोलन नहीं देना है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। एंड उसके बाद जब आप एक बार ये वाला मतलब लिखते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं प्रिंट करना है कुछ, हम लिखते थे सी में प्रिंट एफ, बट यहाँ पे लिखते हैं बोल भाई, एंड उसके बाद डबल क्योट के अंदर आप जो डालेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि इस लाइन में हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने डिक्लेरेशन किया, भाई ये है ए इक्वल्स टू 3, भाई ये है बी इक्वल्स टू 0, भाई ये है चैनल इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग स्किल। अब मैं बोल रहा हूँ जब तक, मतलब इफ एल्स कंडीशन लग रहा है, इफ बी लेस देन 5, तो यहाँ पे है जब तक भाई, इसका मतलब इफ ही है। ओके, इफ बी लेस देन 5, अभी बी कितना है 0 है, बी तो लेस देन 5 ही है, तब क्या करो बोलो भाई, मतलब अभी बी लेस देन 5 है तो 0 प्रिंट हो गया, उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन हम बोलते हैं जब अगर बी इक्वल्स टू ए, मतलब बी अभी बी कितना है
अभी जब तक ये 0 होगा तब बी तो ए के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए का वैल्यू अभी क्या है, 3 है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करें, कंपेयर कर रही है, कंपैरिजन हो रहा है ए एंड बी के बीच में। जब बी का वैल्यू जब 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो रहा है, जैसे हम लिखते थे बी प्लस प्लस, यहाँ पे बी प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब है बी इक्वल्स टू बी प्लस 1, यही हो रहा है यहाँ पे। ओके, या हम इसको जैसे लिखते थे बी प्लस प्लस, वो जो है ये भी वही है। ओके, बी प्लस इक्वल्स टू 1 भी वही है। तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो जब बी का वैल्यू 3 हो जाएगा तब बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा, क्योंकि ए को हमने दिया है 3। तो जब ये होगा तब ये बोलेगा बोल भाई सब्सक्राइब कर दिया। ओके, सो 3 तक ये प्रिंट हुआ एंड उसके बाद सब्सक्राइब कर दिया, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, उसके बाद जो 4 है, क्योंकि 4 में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर बोल भाई प्रिंट हो जाएगा। 5 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 5 कभी लेस देन 5 नहीं होता, 5 इज इक्वल्स टू 5 होता है। ओके, सो 5 प्रिंट नहीं होगा। फिर लास्ट में एंड होने से पहले बोल भाई बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लिया भाई, मतलब नोटिफिकेशन बेल जो होता है चैनल का उसको भी प्रेस कर लिया। ओके, सो कुछ सिंपली इस तरह से प्रोग्राम मैंने लिखा हूँ एंड रन करने के लिए आप रन कीजिए, रन हो जाएगा। और अगर आपको ये स्टॉप करना है, मतलब ये जो प्रिंट हो रहा है इसको स्टॉप करना है, तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट के लिए सिंपली फॉरवर्ड स्लैश 2 बार देना है। उसके बाद अगर मैं रन करूं तो अभी मेरा आउटपुट 3 लाइन आ रहा है। ओके, कुछ ऐसा आ रहा है मेरा रिसेंटली आउटपुट। सो अब हमने देख लिया कि इसको प्लेग्राउंड जो कि होता है वेबसाइट वाइलैंग.js में कैसे रन करना है। अब हम देखते हैं इस चीज को हम किस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड में रन करेंगे। सो सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, टर्मिनल पे जाना है एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है npm i -g एंड उसके बाद आपको लिखना है भाई लैंग। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, तो सिंपली आपको मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, या तो यहाँ पे भी लिखा है देखिए npm i -g का मतलब है ग्लोबल, npm का है नोड पैकेज मैनेजर मतलब होता है, i का मतलब है इंस्टॉल, वाईलैंग मतलब ये जो वाईलैंग है हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं ग्लोबली अपने कंप्यूटर में या तो अपने सिस्टम में, हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं सो दैट हम इसका यूज कर पाए। एक बार जब आपने ये रन किया एंड इसके बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे, मैं ऑलरेडी इसको मतलब इंस्टॉल कर चुका हूँ, सो मुझे तो करना नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए फिर से इंस्टॉल कर दिया। ओके, एक बार जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आप फोल्ड एक फाइल बनाइए, उस फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ ए बी डॉट भाई, मैंने दे दिया ए बी डॉट भाई। अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले हाई भाई पहले लिखना पड़ेगा आपको एंड लास्ट में लिखना पड़ेगा भाई भाई। अब इसके बीच में जो भी लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बोल भाई एंड यहाँ पे दे देता हूँ हेलो गाइस। ओके, अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है भाई लैंग एंड इसके बाद ए बी डॉट एच ए आई। जब मैं इसको रन करता हूँ तब ये क्या कर रहा है, अभी हेलो गाइस प्रिंट कर लिया। ये बताता भी है कि हम वाईलैंग वाला जो लैंग्वेज है अभी वो लैंग्वेज के माध्यम से हम इसको प्रिंट कर रहे हैं टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वो मेरा आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। अभी मैंने उसको चेंज किया तो अभी ये देखिए मेरा आउटपुट उसी अनुसार में चेंज हो गया। सिमिलर मैनर में वहाँ पे जो जो कोड लिखा गया अगर मैं किसी भी कोड को वहाँ से उठाऊँ तो वो भी उसी मैनर पे आ जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है तो जब तक भाई सिमिलर मैनर में आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं जो कि जनरल हो गया। वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन जो जो फंक्शंस है या बिल्ट इन क्या क्या है तुम उसको क्या क्या कर सकते हैं। हमारा जो नल वैल्यू होता है यहाँ पे है नल्ला। सो नल वैल्यू हम जो बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में जिसका वैल्यू कुछ नहीं होता है या एम्प्टी होता है हम उसको नल बोलते हैं, बट यहाँ पे है नल्ला। ओके, एंड बुलियन वैल्यू को हम बोलते हैं ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे है सही और गलत। ओके, तो सही मतलब है ट्रू, गलत मतलब है फॉल्स एंड पूरा इसी तरह का सिंटैक्स कंप्लीटली, मतलब बहुत ही इजी सिंटैक्स होने वाला है। एंड लूपिंग, तो लूपिंग बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप इसको एक बार देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि किस तरह से कंडीशन लगाया जाता है। ये देखिए अगर भाई मतलब इफ, ओके, वरना भाई मतलब एल्स। ओके, सो इस सब को आप ध्यान में दीजिए, बहुत ही इजी है एंड बहुत ही आसानी से आप इसको सीख जाएंगे। लेकिन ये फिलहाल के लिए अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। सो अगर आप चाहते हैं कि इसको मतलब इन फ्यूचर आप यूज करेंगे सो उसके लिए अभी टाइम है। सो फिलहाल के लिए ये डेवलपमेंट होते होते लग जाएगा मे बी अराउंड 6 मंथ, और अगर उन्होंने ज़्यादा एफोर्ट दिया सो
बहुत ही जल्दी हो सकता है। अगर ये लैंग्वेज को मतलब अच्छा खासा अगर मिल गया चांसेस तो ये बहुत ही वायरल हो जाएगा। सो इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए, सो दैट कुछ तो यूनिक रहेगा, मतलब आप क्राउड से स्टैंड आउट कर पाएंगे। और इसी तरह के अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का उसको तोड़िए, सो दैट वो सब्सक्राइब हो जाए। उसके बाद साइड में जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको आता रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर